नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में जारी बुलडोजर एक्शन के बारे में। आपने पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में बुलडोजर एक्शन नाम का यह शब्द कई बार सुना होगा। टीवी स्क्रीन पर आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा कैसे अलग अलग अपराध में जो आरोपी हैं उनके निर्माणों पर, भले ही वो घर हो, दुकान हो या कोई दूसरी संपत्ति हो, उस पर बुलडोजर एक्शन होता है। जब भी बात बुलडोजर एक्शन की आती है तो सबसे पहले एक नाम सामने आता है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि बुलडोजर एक्शन की शुरुआत सबसे पहले अगर कहीं हुई थी तो वो मध्य प्रदेश में हुई थी। पहली बार अगर किसी नेता का नाम बुलडोजर के साथ जोड़ा गया तो वो भी मध्य प्रदेश के ही नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर। उनका नाम बुलडोजर के साथ जोड़ा गया, उनको बाकायदा बुलडोजर मंत्री कहा जाता था। इसके पीछे की एक बड़ी वजह थी, बाबूलाल गौर जब नगरीय विकास मंत्री थे तो उनके कार्यकाल में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तोड़ने के लिए बुलडोजर एक्शन हुआ था पूरे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में। और इस बुलडोजर एक्शन का केंद्र था भोपाल शहर। आप जब भी भोपाल आते हैं या आपने भोपाल को तस्वीरों में देखा होगा तो आपने भोपाल की उस सड़क को देखा होगा जो झील के साथ सट करके चलती है। इसे वीआईपी रोड कहा जाता है। लेकिन ये वीआईपी रोड बनी कैसे? इस वीआईपी रोड को बनाने के लिए यहाँ पर जो अवैध निर्माण थे, जो अतिक्रमण के हिस्से थे, उन्हें बुलडोजर के जरिए हटाया गया था। रातों रात ये हटा था और कई बुलडोजर लगे थे इसे हटाने के लिए। तब बाबूलाल गौर का नाम पड़ गया था। बाबूलाल गौर यानी बुलडोजर मंत्री, जो बुलडोजर से काम करवा देते हैं पूरा। ये पहली बार नाम पड़ा था किसी का। उसके बाद से तो बुलडोजर एक्शन समय समय पर देखा गया, लेकिन इसमें रफ्तार देखने को कब मिली? रफ्तार देखने को मिली 2017 में, जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और वहां पर बुलडोजर एक्शन बेहद आम हो गया। रेप हो, हत्या हो या फिर किसी भी तरीके का कोई ऐसा अपराध हो जिसमें आरोपियों और उनसे जुड़े लोगों को सख्त संदेश देना हो, तो वहां तुरंत बुलडोजर एक्शन कर दिया जाता था। उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल जाता था। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई, लेकिन 2017 में ये जो बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था, ये आज भी क्यों जारी है, इसके पीछे की कहानी हम आपको बताते हैं। ये आज इसलिए जारी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देशों में साफ किया है कि बुलडोजर वहीं चलाया जाए जहां पर उसकी जरूरत हो। यानी सरकारी जमीन पर अगर कोई अतिक्रमण है तो उसे हटाने से गुरेज नहीं होना चाहिए, वहां पे बुलडोजर चल सकता है। और भोपाल में जो कार्रवाई हुई है आज, वो सरकारी जमीन पे अतिक्रमण के खिलाफ हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश का इतिहास बुलडोजर में कांग्रेस के समय में भी खास तौर पर देखने को मिला था। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश में साल 2018 में कांग्रेस सरकार बनाती है। चुनाव जब होते हैं विधानसभा के, बहुमत भले ही कांग्रेस के पास नहीं था, 114 सीटें थी कांग्रेस के पास, लेकिन निर्दलियों के साथ मिलकर के कांग्रेस सरकार बनाती है। और कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बनते हैं और माफियाओं के खिलाफ उनका अभियान शुरू होता है, तो उस वक्त मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जोर पकड़ता है। यानी जब बाबूलाल गौर मंत्री थे तब बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे क्षीण पड़ता गया। लेकिन जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन ने रफ्तार पकड़ ली थी। उस वक्त पूरे प्रदेश में कई जगहों पर बुलडोजर चले और इसमें सबसे बड़ा एक्शन जो हुआ था वो हुआ था इंदौर शहर में। इंदौर शहर में कमलनाथ ने तब जब बुलडोजर चलाया था तो उस वक्त आपको याद होगा कि माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाते हुए जो एक बड़ा नाम था इंदौर में, उनके होटल को, फार्म हाउस को बुलडोजर से कमलनाथ सरकार में हटाया गया था। और एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। उस वक्त सख्त संदेश गया था कि माफियाओं के खिलाफ कमलनाथ सरकार जो है वो चुप नहीं बैठेगी। बुलडोजर उनका खूब चला था। खैर 2020 के मार्च महीने में सरकार चली जाती है कांग्रेस की, कमलनाथ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। 2020 में शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं मध्य प्रदेश के। हालांकि इस बार वो चुनाव जीत के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, सरकार गिरी थी कांग्रेस की, उसके बाद वो मुख्यमंत्री चुने गए थे। विधानसभा में बहुमत भी साबित कर देती है भाजपा। लेकिन 2020 में उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव के बाद
सरकार चलती रहती है 2023 तक मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की 2023 में दोबारा जीत जाती है, फिर से जीतती है, लेकिन मुख्यमंत्री बदल जाते हैं। लेकिन ये जो कार्यकाल रहा 2020 से लेकर के 2023 तक का, विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में 12,000 से ज़्यादा बुलडोजर एक्शन हुए थे। अब इसमें कई बुलडोजर एक्शन थे, जिसमें अगर हम बात करें खरगोन दंगों के समय मस्जिद के बाहर की जो दुकानें थे उन्हें तोड़ा गया था। आरोप था कि इसी मस्जिद से भड़काऊ नारे लगे थे और प्लानिंग की गई थी पत्थरबाजी की। तो उस वक्त मस्जिद को तो नहीं, लेकिन मस्जिद के बाहर की जो दुकानें थी उसे बुलडोजर के जरिए तोड़ा गया था। बड़ा हड़कंप मच गया था मध्य प्रदेश में कि आखिर उत्तर प्रदेश जैसा बुलडोजर एमपी में कब से चलना शुरू हो गया। ये पहली एक बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई थी। ये साल 2022 की घटना थी, अप्रैल की, खरगोन की। उसके बाद आपको याद होगा मंडला में 11 से ज़्यादा मकान जो है गौ तस्करों के उस वक्त बुलडोजर से तोड़े गए थे, क्योंकि जो गौ तस्कर थे उनके घर में 150 से ज़्यादा अवशेष मिले थे गौवंश के। ये 2024 की घटना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बन चुके थे और उन्होंने बड़ा सख्त संदेश दिया था इसके जरिए, और माना जा रहा है कि एक तरीके से ये पहली बड़ी कार्रवाई थी। हालांकि मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो उसके बाद जो पहली बड़ी कार्रवाई हुई थी उनके रहते, यानी पहली बुलडोजर वाली कार्रवाई, वो भोपाल में हुई थी। भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर एक हमला हुआ था, उसमें उसका हाथ कट गया था, उसके आरोपियों के घर बुलडोजर चला था। ये शाहपुरा के पास की घटना थी। तब मुख्यमंत्री थे मोहन यादव, नए नए मुख्यमंत्री बने थे, और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बुलडोजर एक्शन भोपाल में हुआ था। माना जाता है कि दिसंबर 2023 का मामला था, कुछ समय ही हुआ था मुख्यमंत्री बने मोहन यादव को। और उन्होंने जो जनता कॉलोनी है शाहपुरा के पास, वहाँ पर एक भाजपा के कार्यकर्ता थे, उनके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, हमला किया था, जिसमें उनका हाथ कट गया था। उसके बाद गंभीर हालत में उन्हें भर्ती किया गया था अस्पताल में, वो तो रिकवर हुए, लेकिन उनके जो आरोपी थे उनके घरों पर ये बुलडोजर, अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला था। ये पहली कार्रवाई थी। इसके बाद ये मंडला की कार्रवाई भी एक बड़ी कार्रवाई मानी गई थी साल 2024 में, जब गौ तस्करों के घरों पर, क्योंकि नदियों में गोवंश मिले थे, कई अवशेष मिले थे, और बड़ी जंगलों में जब मिले थे तो बड़ा हड़कंप मच गया था, पूरे देश में ये विवाद हुआ था। तो उस वक्त मोहन यादव ने 11 गौ तस्करों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया था। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव थे साल 2023 में, और उससे पहले एक सीधी में घटना हुई थी जहां पर एक आदिवासी के साथ भाजपा से ही जुड़े, माना जा रहा है कि वहां के जो विधायक थे उनके करीबी एक कार्यकर्ता ने उनके साथ जो घटनाक्रम घटित किया था, उसके बाद देश भर में विवाद हुआ था। शिवराज सिंह चौहान ने तो बाकायदा उस शख्स को सीएम हाउस में बुला करके उसके पैर धोए थे, उससे माफ़ी मांगी थी। लेकिन वो जो आरोपी था जिसने घटना घटित की थी उस आदिवासी के साथ सीधी में, उसके घर को भी बुलडोजर से ही तोड़ा गया था। तब भी बड़ा विवाद हुआ था। वो भी हाई कोर्ट गए थे, वो मामला भी कोर्ट में गया था, और तब ये सवाल उठने लगे थे। ब्राह्मण समाज बड़ा नाराज़ हो गया था, क्योंकि आरोपी जो है ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ था। लेकिन उनका कहना था कि उसकी सज़ा उसके परिवार को क्यों दी जा रही है। तब पहली बार ऐसा लग रहा था कि इस मामले में जो है लोग अब बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जाते दिख रहे हैं। आपको याद होगा साल 2023 में महाकाल भगवान की जब सवारी निकली थी उज्जैन में, तो उस वक्त एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था, जिसमें देखा जा रहा है कि कुछ लोग सवारी के ऊपर कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं जो वीडियो वायरल होने के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित कर गई। उसमें भी इन आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला था, तब भी बड़ा विवाद हुआ था। कुल मिला के देखा जाए तो मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन का लंबा चौड़ा इतिहास है। आज जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में, आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ है अवैध निर्माणों पर, ये अवैध निर्माण दरअसल सरकारी ज़मीन पे हुआ था। सरकारी ज़मीन पे मछली परिवार ने बड़े पैमाने पे जो अतिक्रमण कर रखा था, ये उसके खिलाफ एक्शन था। अब ये कोई पहला एक्शन नहीं है मोहन यादव सरकार में बुलडोजर का। इससे पहले इसी भोपाल में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की ज़मीन जो है भू माफियाओं से मुक्त कराई थी मोहन यादव सरकार ने भोपाल में, इसी राजधानी भोपाल में। वो भी बुलडोजर एक्शन था जो काफ़ी सुर्खियों में आया था। मछली परिवार की ही करीब 100-150 करोड़ की संपत्ति पर आज से 23-24 दिन पहले बुलडोजर एक्शन हुआ था। 31 या 30 जुलाई के लगभग की ये बात होगी, 29-30 जुलाई के लगभग। खूब बारिश हो रही थी उस वक्त ग्वालियर चंबल संभाग में। उस दिन ग्वालियर चंबल संभाग में जहां एक तरफ सेना लोगों को रेस्क्यू कर रही थी, तो भोपाल में बुलडोजर एक्शन चल रहा था। मोहन यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में अपराधियों के लिए उनकी सरकार सख्त कार्रवाई करती रही है, आगे भी करेगी। महज 2 दिन पहले उन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा भोपाल से,
उनके रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे और उन्होंने मंच से कहा था कि भोपाल में जो मामले सामने आए हैं लव जिहाद के या ड्रग रैकेट के, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी उनकी सरकार। अब देखिए, मुख्यमंत्री विधायक के मंच से ये बात कहते हैं सार्वजनिक रूप से, और 48 घंटे के भीतर मोहन यादव सरकार का बुलडोजर ड्रग रैकेट में वांछित जो आरोपी हैं यासीन और शाहवर, जो अभी जेल में हैं, उस मछली परिवार की संपत्तियों पर बुलडोजर चल जाता है। 15,000 स्क्वायर फीट में बना करीब 20 करोड़ की लागत वाली आलीशान कोठी कुछ ही घंटों के भीतर बुलडोजरों की पूरी फौज जमीन में मिला देती है, जमींदोज कर देती है। माना जा रहा है कि इस बुलडोजर एक्शन के जरिए मुख्यमंत्री मोहन यादव का साफ संदेश है अपराधियों के लिए कि अगर मध्य प्रदेश में वो अपराध करेंगे तो इस तरीके के सख्त कार्रवाई के लिए उन्हें तैयार रहना होगा, उन्हें सोच लेना होगा कि अपराध अगर वो कर रहे हैं तो उसका अंजाम क्या हो सकता है। तो मध्य प्रदेश में आज ये बुलडोजर एक्शन हुआ जिसकी देश भर में चर्चा हुई, लेकिन हमारे इस विश्लेषण के जरिए हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में लंबा इतिहास रहा है बुलडोजर एक्शन का, जो बाद में अन्य राज्यों में भी स्वीकार किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब इसमें भले ही कुछ कमी आई हो, लेकिन सरकारी जमीन पर बनी अतिक्रमणों पर अभी भी बुलडोजर की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक जारी है। हमारे आज के विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।